हाय एवरीवन, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो हमने ये सेशन जो है वो स्टार्ट किया है, ये एक नई सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट की है जीके की, जिसमें हम जो है इसके टॉप 500 एमसीक्यूज ल्यूसेंट जीके के कवर करने जा रहे हैं। राइट, तो डेली जो है 2 बजे इसकी क्लास होती है, तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। एंड ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रहेगी आपकी। एंड जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं एसएससी के, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे वो जो है आपकी हरियाणा पीसीएस के रिगार्डिंग, या फिर हरियाणा के कोई भी एग्जाम्स हो, या फिर पंजाब के कोई एग्जाम हो, तो सभी को जो है ये टारगेट करेगी। तो बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज। राइट, सो सेशन को एक बार सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो। राइट, जितने भी ग्रुप्स आपने जो है ज्वाइन किए हुए वहां पे शेयर कर दो, सो डैट कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि नीडी स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो कि फीस नहीं दे सकते हैं, उन तक जो है ये सेशन पहुंच जाए। तो फटाफट से आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, देन वी विल स्टार्ट दिस टुडे सेशन। राइट, सो जैसे कि सभी को पता है कि मैं हमेशा ही क्लास से पहले ही आपको बोलती हूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। राइट, जो मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपके लिए, कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी को जो है आंसर जरूर करना है यहाँ पे। चाहे आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है, बट एटलीस्ट जो है आंसर जरूर करो। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो लॉजिक होता है ना आंसर करने का, एग्जाम में जो है क्या क्वेश्चंस रहते हैं, उसका मतलब किस तरह से उसे समझना है, उसे किस तरह से आंसर करना है, ऑप्शंस को किस तरह से समझना है, तो ये आपको जो है क्लियर। ओके, तो ये चीजें जो है अपने माइंड में रखा करो। नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। So this is the first question from the polity. So the question says that how much is the quorum of the House of Parliament of India? Okay, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो हमारे भारत की संसद है, उसके सदन का जो है quorum कितना होता है। 1/2 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब जितने भी टोटल मेंबर है उससे 50% मेंबर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, या फिर 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो क्वारम क्या होता है कि एटलीस्ट जो है कितने परसेंट मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए पार्लियामेंट के कार्य को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, या फिर एक सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हाउ मच इज द क्वारम ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? सो विद इन द 10 सेकेंड्स आंसर करने की कोशिश करो। So the right answer should be the option D, that is the 1/10। ओके, तो आर्टिकल 100 जो है हमारे भारत के संविधान का, उसमें ये बोला गया है कि एटलीस्ट जो 10% मेंबर्स हैं, सपोज जो है टोटल 100 मेंबर्स हैं, राइट, अब मैं जस्ट जो है यहाँ पे सपोज कर रही हूँ, टोटल 100 मेंबर्स हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के, तो इसके एटलीस्ट अगर 10 मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित होंगे, अवेलेबल होंगे, तभी जो है संसद की जो कार्यवाही है वो यहाँ पे हो सकती है। Okay, so 10% of the total member of the house must be present to constitute the quorum to meeting of the either house of the parliament, whether it is a Lok Sabha, whether it is a Rajya Sabha, दोनों के लिए जो है यही चीज लागू होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं जो पार्लियामेंट है हमारे भारत का, उसमें जो है कौन कौन आता है? इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें से जो है आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है यूज what given below. What should be the right answer? The Parliament of India consists of President, Rajya Sabha, Lok Sabha, या फिर Vice President. What will be the right answer? So the right answer should be the option A, that is the 1, 2 and 3। तो अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं भारत की संसद की, तो उसमें जो है क्या क्या आता है? एक तो आपके प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, देन जो है आपके राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, जो बोथ यहाँ पे हाउसेज होंगे एंड जो प्रेसिडेंट होंगे, तो इट कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। तो सत्य शोधक समाज जो है उन्होंने किस चीज का जो है आयोजन किया था? अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन बिहार, या फिर ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी गुजरात में, या फिर ये एंटी कास्ट मूवमेंट थी महाराष्ट्र में, या फिर जो है ये किसानों की मूवमेंट पंजाब। सत्य सड़क समाज जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, क्यों इसका आयोजन किया गया, क्या रीजन था? ये एक मूवमेंट थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन बिहार, एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी गुजरात में,
एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र में या फिर ये पीसन मूवमेंट? तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन सी। तो ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी, कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है इसे स्टार्ट किया गया था। सत्य शोधक समाज, और वी कैन से द ट्रुथ सीकर सोसाइटी जो है एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी, जिसे जो है ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में जो है फाउंड किया था। कब किया था फाउंड इसे? 24 सितंबर 1873 जो है इसे फाउंड किया था। ओके, तो इसमें क्या था कि एक एजुकेशन का मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था, या फिर जो सोशल राइट्स हैं एंड जो पॉलिटिकल एसेस है ना, जो अनप्रिविलेज ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के लिए, उनके लिए जो है इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया था। स्पेशली वुमेन्स हो गई, शूद्रस हो गए, दलित्स हो गए, तो मेनली जो है ये महाराष्ट्र में ही मतलब इसका आयोजन किया गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सभी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो तो पढ़ा होगा, एंड उसके रिगार्डिंग जो नीचे इवेंट्स दे रखे हैं ना, उसके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो है इन इवेंट्स को जो है अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे दे रखा है कि रॉयल इंडियन नेवी में जो म्यूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था। देन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब लॉन्च किया गया था? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुई थी? तो डेट मीन्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि ईयर्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हमारी इतिहास में हो चुकी हैं, हिस्ट्री में हो चुकी है, तो उनके रिगार्डिंग जो ईयर्स हैं दे आर टू मच इम्पॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो क्या इसका एक करेक्ट सीक्वेंस रहेगा इन इवेंट का? So the right answer should be the option C. Okay, so option C, that is the 3, 2, 1. पहले second round table conference हुई थी, then we can say the quit India movement launch की गई थी, और रॉयल इंडियन नेवी की जो है फिर विद्रोह हुआ था। ओके, सो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। Now the next question is, कहते the object of the Butler Committee of 1927 was to, कहते कि जो 1927 की जो बटलर समिति है उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ये कहता है कि डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या 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 चीजें जो है उनके दायरे में आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया है उनकी पावर्स को डिफाइन करना, या फिर इम्पोज करना सेंसरशिप को ऑन दी नेशनल प्रेस। ओके, जो नेशनल प्रेस है उसके ऊपर सेंसरशिप लगाना, या फिर इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? The object of the Butler Committee of 1927 was to, 1927 की जो बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? बी क्विक, विद इन द 10 सेकेंड्स आंसर करने की कोशिश करो। तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन डी, दैट इज, इसमें क्या था कि बटलर कमेटी, जो सर हारकोट बटलर थे, राइट, वो चेयरपर्सन थे। तो ये एक 3 मेंबर कमेटी थी, जिसे जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 1927 में जो है इसे अपॉइंट किया था। किस चीज के लिए जो है इसे अपॉइंट किया था? इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके रिलेशनशिप को जो है यहाँ पे इंक्वायर करने के लिए बटलर कमेटी को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, सो कब इसे अपॉइंट किया गया था? 1927 में इसे जो है अपॉइंट किया गया था। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये कुछ पेयर्स दे रखी हैं। सबसे पहला है राधाकांत देव। ओके, ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं एंड उनके साथ रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उन्हें आपको जो है मैच करना है। तो ये बोलते कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कुजुलू लक्ष्मी नरसारू चेतु, जो थे ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? तो ये चीज आपको देखनी है। 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? So the right answer should be the option B. Okay, option B, that is the 1 and 3 only. तो राधाकांत देव जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है दे वर द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो ये दोनों ही पेयर्स जो है बिल्कुल सही हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें गुजुलू लक्ष्मी नासारू चेती की, ओके, तो ये क्या थे? एक व्यापारी थे एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन को फाउंड किया था। ओके, तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है इसके साथ रिलेटेड थे।
ओके, सो जस्ट वेट, मैं अभी आई। ओके, सो नाउ ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो स्टेपल कॉमोडिटीज है ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहते कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है किस चीज का जो है ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, राइट फ्रॉम द बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के जो मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं जो है वो क्या थी? ऑप्शन ए इज द रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड द ओपियम। देन ऑप्शन बी इज द शुगर, salt, zinc and the lead, copper, silver, gold spices and the tea, or cotton, silk, saltpeter and the opium. So what could be the right answer? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी। ओके, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर एंड दी ओपियम। ओके, सो इन चीजों का जो है वो क्या किया करते थे, निर्यात किया करते थे। कहां से? बंगाल से जो है इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी जो है वो निर्यात करते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि ये कौन से पर्सन हैं जिन्होंने माजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा की जो है बायोग्राफीज लिखी हैं इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। तो ये कौन से पर्सन थे? औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी। ओके, दैट इज द लाला लाजपत राय विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इन्होंने जो है इन सब की जो है यहाँ पे बायोग्राफीज जो है वो लिखी हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, राइट। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। तो सिमिलरली जो है कल भी जो है इसी टाइम पे ही हमारा सेशन रहेगा। एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, राइट, तो डेट इज वाई जो है आज थोड़ा सा छोटा सेशन है। एंड कल दोबारा से जो है हम इसी टाइम पे सेशन लेके आएंगे 2 बजे। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो सेशन अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर करना। ओके, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।